मोहन कैबिनेट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफ़र होंगे। A+ कैटेगरी के तबादले में 31 मई तक पूरे होने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी अलग से ट्रांसफ़र नीति जारी कर दी है और पुलिस मुख्यालय ने भी 1 से 5 जून के बीच पुलिस कर्मियों के तबादले का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया EHRMS पोर्टल के जरिए पारदर्शी और डिजिटल तरीके से होगी। MP उच्च न्यायालय ने धार भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया और परिसर में नमाज अदा करने का आदेश रद्द कर दिया। फैसले के बाद परिसर में जश्न का माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। हालांकि MLA आरिफ मसूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस फैसले से सहमत नहीं हैं। मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां तीसरी याचिका दाखिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 45 शहर भीषण लू की चपेट में हैं और 16 शहरों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जिसमें खजुराहो सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने 28 मई से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने के संकेत दिए हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में 28 मई से 1 जून के बीच आंधी तूफान की संभावना जताई गई। 29-30 मई को कुछ जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। वहीं सागर और बीना स्टेशन के सुबह करीब 6:30 बजे ट्रेन में चाय गिरने से छोटी सी अफवाह में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 2 यात्री ट्रेन से कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं जो गवर्नमेंट विभाग की टीम है या रेलवे की CRPF टीम है, उसने जांच शुरू की है और छोटी सी घटना से इतना बड़ा हादसा हो गया। नीमच जिले के तिलसुआ घाट पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। इस घाट पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अनूपपुर में एक पुरुष और महिला का शव संदिग्ध हालातों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस हत्या है या आत्महत्या, दोनों थ्योरी पर जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। परिजनों से पूछताछ भी चल रही है। वहीं इंदौर में एक महिला के साथ नकली RTO चालान काल के नाम पर 84,000 रुपये की साइबर ठगी हो गई। आरोपियों ने खुद को RTO अधिकारी बताकर महिला को डराया और पैसे ट्रांसफर कर लिए। पैसे मिलते ही फ़ोन बंद कर लिया गया। साइबर सेल में शिकायत दर्ज हो गई है और जांच शुरू हो गई है। बेंगलुरु PG हत्याकांड का संदिग्ध आरोपी हत्या के बाद भोपाल भाग आया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु पुलिस टीम उसे वापस ले जा रही है। DCP ने बताया कि जाट टीम के भोपाल पहुंचते ही आरोपी को पकड़ा गया। आगे भी पूछताछ बेंगलुरु में होगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की चेन का खुलासा हुआ। लोकायुक्त ने टेप लगाकर DPC को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विभाग में और भी आरोपी हो सकते हैं, इसलिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लोकायुक्त टीम दस्तावेज खंगाल रही है। पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में फ्री राशन लेने वाले नागरिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते ही KYC करा ले, अन्यथा राशन कार्ड काट दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है। KYC नहीं कराने पर हितग्राहियों का राशन बंद हो जाएगा। लोगों से जल्द यह काम पूरा करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 मई 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा है। इससे उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस बड़े फैसले का स्वागत किया। यह मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन, ओमकारेश्वर और माहेश्वर समेत मालवा निमाड़ के पर्यटन स्थलों पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य होंगे। इससे पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। CM मोहन यादव ने इसे प्राथमिकता में रखा है। नई परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खतरनाक आवारा कुत्तों को मार डाला जाए और जो आधिकारिक पालन न करे उस पर केस दर्ज हो। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में कुत्तों के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। इस आदेश के बाद नगर निगमों और नगर पालिकाओं पर बड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। प्रशासन को सख्ती से पालन करने का आदेश मिला। मध्य प्रदेश के घड़ियाल संरक्षण केंद्र में नवजात घड़ियालों की संख्या 99 तक पहुंच गई और दुर्लभ कछुए भी वहां सुरक्षित पल रहे हैं। वन विभाग ने इसे वन्यजीव संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया। इन्हें जल्दी ही नदी में पुनः स्थापित करने की योजना है। यह खबर पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की बात है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ सहित जिला न्यायपालिका में आज ईद उल जुहा का अवकाश रहा। पश्चिम मध्य रेलवे ने भी करीब बकरीद की छुट्टी 27 मई के बजाय 28 मई को घोषित करी। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद यह बदलाव किया गया था।
भोपाल में 29 से 31 मई को जॉयलैंड केनिवाल और बॉय एंड लग्जरी शोकेस जैसे बड़े आयोजन होंगे। जून में भी कई कॉन्सर्ट, थिएटर और वर्कशॉप में भी भार मार रहेगी। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। झील के शहर भोपाल में पर्यटन भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश लीग 2026 का पूरा दैनिक शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसमें सभी टीमों के मैच और समय की जानकारी दी गई है। यह टूर्नामेंट सचिन दिया कप के ये नाम से जाना जाएगा। एमपी के युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह जारी है। सीएम मोहन यादव ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पत्नी संग किए विशेष पूजन और अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ अभिषेक किए। सीएम का यह धार्मिक कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। सीएम अक्सर धार्मिक आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और कहा कि वे व्यवसाय और राजनीति के लिए धर्म का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दिग्विजय सिंह का यह दौरा चर्चा का केंद्र बना। मध्य प्रदेश में एक एमबीबीएस छात्र की मौत के 3 महीने बाद हॉस्पिटल मालिक ने आत्महत्या कर ली। मालिक की पत्नी ने बताया कि पुलिस पूछताछ और लगातार मिल रही धमकियों से वह बेहद परेशान थे। पूरे मामले में एक और दुखद मोड़ ले लिया। पुलिस इस नई मौत की भी जांच कर रही है। एमपी में 18 साल बाद संगीत और नृत्य शिक्षकों की भर्ती निकल गई, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है। नियम 3 के प्रावधान में 10 माह बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। चुने गए शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षा विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंस्टाग्राम पर फेमस एक नवविवाहित महिला की अचानक मौत हो गई, जो 3 दिन से भूखी थी। आखिर फोन कॉल के केवल 5 मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी ने वैज्ञानिक अधिकारी रसायन परीक्षा 2026 के लिए पाठ्यक्रम और सफलता की रणनीति से जुड़े जानकारी साझा की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अहम अपडेट है। विभाग ने तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। तारीखों की जल्द घोषणा की जाने की उम्मीद है।